श्री महावीर शासन की सदा जय हो, सदा जय हो। श्री महावीर शासन की सदा जय हो, सदा जय हो। सुधर्मा स्वामी के गण की सदा जय हो, सदा जय हो। सुधर्मा स्वामी के गण की सदा जय हो, सदा जय हो। विमल है वीर का शासन, भानुमत क्रांति कमलासन। विमल है वीर का शासन, भानुमत क्रांति कमलासन। अलौकिक आत्मर्पण की सदा जय हो, सदा जय हो। श्री महावीर शासन की सदा जय हो, सदा जय हो। शांति की ज्योत मनावे, वीर शासन को अपना लो। शांति की ज्योत मनावे, वीर शासन को अपना लो। सौरभमय मुक्त जीवन की सदा जय हो, सदा जय हो। श्री महावीर शासन की सदा जय हो, सदा जय हो। वीर शासन के रखवाले आज गुरु राज है साधु। वीर शासन के रखवाले आज गुरु राज है साधु। मुनि चंदन जिनेश्वर की सदा जय हो, सदा जय हो। श्री महावीर शासन की सदा जय हो, सदा जय हो। सुधर्मा स्वामी के गण की सदा जय हो, सदा जय हो। सदा जय हो, सदा जय हो। नमो मंगलमुखितं अहिंसा संजमोतवो। देवावितं नमं सन्ति च सदमे सयामनो। जहातुमसकुपेषु अमरो आवियैरसं। नयमुखं विलापेहि सोयति नहि अपरम्। एमे समराहुता जेलोए सन्ति सामुनो। दिगम्बमवकुपेषु दानवते सरेदया। वयं च वितिङ्गमो नयकोयि उभममयि। अभागरे सूर्यन्ते कुपेषु भमरोजः। ममुगरे समहुता चे भवन्ति अनिशिया। नानापिण्डदया दन्ता तेन मुञ्चन्ति सामुनोतिते। रागद्वेषविजेतारं ज्ञातारं विश्ववस्तुनः। शक्रपूज्यं गिरामीशं। तीर्थेशं स्मृतिमानये। तीर्थेशं स्मृतिमानये। शासन पिता देवादिदेव, चरण तीर्थंकर श्रमण प्रभु महावीर स्वामी, सभी परंपराचार्य गुरुओं के वर्तमान आचार्य
उपाध्याय सर्व साधु साधुवृंद, परम आराध्य गुरुदेव परम आराध्य पंडित केसर कौशल विजय श्री के पावन श्री चरणों में हृदय के अनंत आस्था के साथ कोटिशय वंदन नमन। उपस्थित धर्म श्रद्धालु, श्रावक श्राविका भाई बहनों, भगवान महावीर की वाणी अनेक उदाहरणों से, अनेक आगम के सिद्धांतों से हमारे भीतर का जो आत्म स्वभाव है और आत्म स्वभाव की जो पूर्णता है, उसकी जो पोटेंशियलिटी है, उसकी जो कैपेसिटी है पूर्णता की, योग्यता प्राप्त कराने की, ये सारे उसको विकसित करने के लिए सब तरह के स्वरूप है। भीतर से हम कितना पूर्ण होते हैं और बाहर से उतना ही पूर्णता का हमको एहसास होता है, अनुभव होता है, अभ्यास होता है। भावनाओं के माध्यम से भी यही बात पुष्ट होती है। आपने कल संसार भावना सुनी महासती जी से, तो आज एकत्व भावना के विषय में आप सुनने वाले हैं। एकत्व भावना का सीधा अर्थ क्या होता है? एक है, आत्मा एक है। आत्मा के एकत्व का क्या करना? चिंतन करना। इसको हमारे शरीर से या हमारे मानसिक जो माइंड है उससे हम अगर कनेक्ट करते हैं तो कुछ लोग क्या होते हैं? आत्म केंद्रित होते हैं, स्व केंद्रित होते हैं, यानी स्वयं के सेंटर में, वन सेंटर जिसको बोलते हैं, स्वयं के केंद्र में ही, स्वयं की परिधि में ही उनको क्या करना अच्छा लगता है? रहना अच्छा लगता है, उठना बैठना सब कुछ उनको क्या अच्छा लगता है? स्वयं के केंद्र में रहकर स्वयं तक ही वो क्या करते हैं? सीमित रहते हैं। और दूसरे तरह के लोग होते हैं अन्य केंद्रित लोग, अदर सेंटर, जिनको अपना नहीं दिखाई देता, उनको हर वक्त क्या दिखाई देता है? दूसरों का, और दूसरों का ही दिखाई देता है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है कि जब दूसरों के केंद्रों को और दूसरों के उपयोगिता को, दूसरा किस तरह से अच्छा है उस तरह को देखते हैं, तो वो अपना ख्याल रखना भूल जाता है। कहते हैं कि अमेरिका एक ऐसा देश है कि उसको हर वक्त दूसरों के बारे में ही, दूसरों को कैसे उपयोगी करना, दूसरों को किस तरह से अपने चीजों से क्या करना? प्रभावित करना, इसी दौड़ धूप में हर वक्त उसका सोच लगी रहती है। तो और भारत की सोच कैसी है? वह आत्म केंद्रित है, स्व केंद्रित है। उसको लगता है कि मैं पहले क्या बन जाऊं, अच्छे से अच्छा बनूं, तो वह हर वक्त अपने केंद्र में ही घूमने की इच्छा रखता है। तो कहते हैं कि दोनों में कोई बुराई नहीं है। बुराई, हमें क्या करना चाहिए? बैलेंसिंग सीखनी चाहिए, यानी हमको किस तरह से संतुलन बनाए रखना है स्व में और पर में, या सेल्फ में या अदर्स में, तो वो हमको करना पड़ेगा। वो बैलेंसिंग हमारे माइंड से हमको करनी पड़ती है। तो कहते हैं कि जब अमेरिका पर केंद्रित रहता है, यानी दूसरों को ही देखने के अंदर या दूसरी सुविधाएं जुटाने में, टेक्नोलॉजी जुटाने में, या अच्छे से अच्छे बिल्डिंग्स बनाने में वो अपना माइंड लगाता है, तो वह सुविधाएं दे रहा है, कोई गलत तो नहीं कर रहा है। उसको क्या है? अच्छे से अच्छी सुविधाएं दे, अच्छी से अच्छी टेक्नोलॉजी दे, अच्छे से अच्छा टीम वर्क दे, प्रोडक्ट्स दे, हर चीज में उसकी सोच क्या है? अच्छा, दूसरे को अच्छा दे। लेकिन गलती वहां हो जाती है, वो जब स्वयं अपना क्या नहीं रखता, ख्याल नहीं रखता। कहते ना, दूसरों का ही ध्यान रखता, अपना ध्यान, अपने शरीर का ध्यान नहीं रखते हैं तो क्या फायदा? तो इधर सोच वहां पर होती है। और कहते हैं कि स्व केंद्रित होना भी कोई बुरी बात नहीं है,
क्योंकि खुद अच्छा होगा, कहते हैं व्यक्ति खुद अच्छा होगा तो दूसरों को भी अच्छा देगा। स्वयं पूर्ण होगा, स्वयं अच्छी तरह से, जिसको स्वयं अच्छा खाना खाना आता है तो वह दूसरे को भी कैसा देगा खाना, वो अच्छे से अच्छा ही देगा, अच्छे से अच्छा ही उसकी चॉइस रहेगी। तो खुद अच्छा रहता है तो दूसरे को भी अच्छा वैसे ही रखना है। तो ये भी क्या बुरा है क्या? ये भी तो अच्छी बात है ना कि खुद अच्छा रहता है तो दूसरे को भी अच्छा देता है, खुद जैसा रहता है वैसे दूसरों के लिए भी करता है, तो ये भी बुरा नहीं है। दोनों ही बुरे नहीं अपने अपने एंगल से देखा जाए तो। लेकिन वह उसको पर केंद्रित होने के लिए भी हमारे भारत के अंदर बहुत सारे संस्कृति हमारे ऐसी बनी हुई है कि हम दूसरों का भी क्या कहते हैं, अदर सेंटर भी बनते हैं, यानी पर केंद्रित भी बनते हैं। क्योंकि हमारी संस्कृतियों के अंदर इस तरह से सारे फेस्टिवल्स है, इस तरह के सारे कार्यक्रम है कि हम क्या करते हैं, दूसरे चीजों के अंदर भी उतनी ही इन्वॉल्वमेंट देने का प्रयत्न करते हैं। लेकिन आज क्या हो रहा है, आज की परिस्थितियां क्या हो रही है कि जो हमारी नई पीढ़ी है वो सिर्फ सेल्फ सेंटर्ड बन के रहना चाहती है, यानी स्व केंद्रित ही बन करके रहना चाहती है। पर केंद्रित बनने के जो स्थान है उसको अवॉइड करते रहते हैं, जहाँ पर हमारे कुछ अच्छी पर्व है, संस्कृतियां है, आध्यात्मिकता है, या हमारे तरह तरह के भारत के अंदर मंदिर है, तरह तरह की आध्यात्मिक परंपराएं हैं। और देखा जाए तो अनेकांतवाद की दृष्टि से देखा जाए तो सभी में हमको कुछ न कुछ क्या मिलेगा, लेने जैसा मिलता है। तो जिस तरह से हम उसको देखते हैं या उसको ग्रहण करते हैं, तो उस तरह से हम क्या कर सकते हैं, नया नया विकास कर सकते हैं। जो चीजें हमको स्वयं करने के अंदर काफी मेहनत लगती है, स्वयं हम कब पढ़ेंगे, आगमों को आप कब पढ़ते हैं, कभी हमको यही रहता है, सभी से सुनने मिलता है कि अलमारी में पुस्तक है, हम भी आए हुए महीना से ऊपर हो गया, अभी तक किसी ने खोल करके एक भी पुस्तक देखने का प्रयत्न नहीं किया। और रही बात हमारी, हम दिन भर उसको देखते रहते हैं, कौन सी पुस्तक है, कौन सी है, कौन सी नहीं है। आते जाते हुए भी हमारा ध्यान क्या रहता है कि पुस्तकें कौन कौन सी अपने यहाँ पे, हमें काफी पता भी चल गया कि यहाँ कौन सी पुस्तक है। तो इस तरह से कभी कभी हम, आप लोगों के पास वो नहीं है विजन, लेकिन हम लोगों के पास में उस तरह का रहता है कि हम आगमों का पूरा हमारे पास अध्ययन रहता है, हमने बहुत वर्षों से उसके अंदर हमने एक्सपीरियंस लिया है, जीवन जिया है। आप लोग कब तो उसको पढ़ेंगे, पढ़ते ही नहीं है। पहली बात तो दिगंबर परंपरा में क्या होता है, एक तरफ मूर्ति होती है, मंदिर होता है, दूसरी तरफ बैठक की व्यवस्था होती है, और उधर अलमारी के अंदर उनके यहाँ पर तत्वार्थ सूत्र जो है उसको मोक्ष शास्त्र मानते हैं। आचार्य उमा स्वाति की रचना है, 9वीं 10वीं शताब्दी की रचना है। लेकिन जबकि वो किसी बहुत बड़े कोई 14 पूर्व के आचार्य नहीं हुए, उमा स्वाति न वो पूर्वधर थे, लेकिन उनका जो आगम है वो इतना, उसको आगम ही मानते हैं दिगंबर परंपरा। तत्वार्थ सूत्र यानी आगम, वैसे तो सब आगमों में से ही क्या है, लिया गया है। तो इसलिए उसका एक तरफ वो बैठक होती है, चटाइयाँ बिछी हुई होती है, और आगे ऐसे बड़े बड़े टेबल, रीडिंग टेबल जैसे बने हुए होते हैं। उनके यहाँ नियम है कि मंदिर के दर्शन करना, उसके बाद में एक पेज भी क्यों ना हो, किसका पढ़ना चाहिए, सम्यक ज्ञान का स्वाध्याय करना चाहिए। तो वो एक पेज क्यों ना हो, एक सूत्र क्यों ना हो, पढ़ना ही पढ़ना है। इस तरह से उन्होंने क्या किया है, अपनी परंपरा में रखा है। अब आप कहेंगे मंदिर क्यों जाना चाहिए, हम तो स्थानकवासी हैं। बहुत लोगों को ये प्रश्न रहता है कि हम मंदिर क्यों जाएं, हम स्थानकवासी हैं, मैं कभी मंदिर के दर्शन भी नहीं करता, मैं देखता तक भी नहीं हूँ उस तरफ, क्या लगेगा, मिथ्यात्व लग जाएगा। हमको बड़ा आश्चर्य होता है कि आप लोग हनुमान मंदिर चले जाते हैं, राम मंदिर चले जाते हैं,
अपने कस्टमर्स के साथ में चाहे जिस जगह पे चले जाते हैं, घूमने के लिए चाहे जिस स्थान के ऊपर चले जाते हैं, कोई मिथ्या तो नहीं लगता। मिथ्या तो कब लगता है? जब अपने जैन मंदिरों में जाएंगे तो क्या हो जाएगा? पाप लग जाएगा। बंधुओं, सोचने की बात है कि स्थानकवासी परंपरा क्यों बनी, और हमारे पास में जो द्रव्य निक्षेप, भाव निक्षेप, ये 4 तरह के निक्षेप इसमें तत्वार सूत्र में ही वर्णन किए गए हैं कि द्रव्य, नाम, स्थापना, द्रव्य, भाव, ऐसे 4 निक्षेप होता है। नाम निक्षेप के अंदर जैसे किसी का नाम महावीर रख दिया, लेकिन वो कोई भगवान महावीर स्वामी तो नहीं बन गया, उसका सिर्फ क्या दिया है? नाम ही दिया है, नामकरण दिया है कि महावीर। और दिगंबर परंपरा में ये भी बहुत अच्छी बात है कि वो लोग क्या करते हैं कि बच्चों के नामकरण भी करते हैं, तो कौन से सिलेक्शन रहती है उनकी? तीर्थंकरों के नामों की सिलेक्शन रहती है। लड़कियों के नाम रखेंगे तो सतियों की उनकी चॉइस रहती है। हमने देखा कई बार कोई हमसे भी पूछते हैं, दिगंबर भाई हमारे संपर्क में, अगर हमने उनको कह भी दिया तो भी वो कौन सा नाम रखेंगे, उनकी सिलेक्शन क्या रहेगी? नहीं, हमको अगर म से मनस्विनी भी आया हो, मानस भी आया हो, मानसी भी आया हो, लेकिन उसके बाद में वो क्या कहेंगे? नहीं, हमारे सबके दिमाग के अंदर क्या नाम रखने का सोचा है? ब्राह्मी रखना है। क्या बोलेंगे? ब्राह्मी नाम रखना है। देखो उनका चॉइस कैसी रहती है और हमारी चॉइस कैसी रहती है। ये सब अंदर से जब संस्कृति और ये आध्यात्मिक परंपराओं की बात चलती है ना, तो किस तरह से अन्य केंद्रित या स्व केंद्रित की जो बात है, या एकत्व भावना, अन्यत्व भावना, ये इसी तरह का है। एकत्व भावना यानी सेल्फ सेंटर्ड होना, अन्यत्व भावना यानी बाकी सबको आदर्श समझना, ये है ना अन्यत्व भावना में। तो एकत्व भावना में यह है कि जहाँ देह अपनी नहीं, तहाँ न अपना कोई, आप अकेला अवतरे, मरे अकेला होए। आप अकेला अवतरे, मरे अकेला हो। योग कहूँ या जीव को, साथी समान को। योग कहूँ या जीव को, साथी समान को। कर लो आत्म का उद्धार आई, शुभ ये घड़ी। कर लो आत्म का उद्धार आई, शुभ ये घड़ी। शुभ ये घड़ी, देखो मंगल घड़ी। शुभ ये घड़ी, देखो मंगल घड़ी। कर लो आत्म का उद्धार आई, शुभ ये घड़ी। कर लो आत्म का उद्धार आई, शुभ ये घड़ी। तो ये जो है अकेला, आप अकेला उतरे, मरे अकेला हुए, ये तो वास्तविकता है। लेकिन इस वास्तविकता के पीछे जो है, अर्थात हम जो कह रहे हैं कि जैसे भगवान महावीर का नाम रख दिया तो नाम निक्षेप हो गया। स्थापना निक्षेप क्या होता है कि भगवान महावीर का चित्र लगा दिया तो क्या हो जाता है? स्थापना निक्षेप हो जाता है। तो उस स्थापना निक्षेप के अंदर कोई दोष नहीं बताया गया, उसमें कोई दोष नहीं है कि आपने क्या किया, भगवान महावीर की फोटो लगा दी, यहाँ तक कि भगवान महावीर की मूर्ति भी आपने रख दी। लोग क्या करते हैं, बुद्ध की प्रतिमाएं रख लेते हैं। बड़े बड़े जो बंगले वाले लोग हैं, जो फैंसी रखने की इच्छा रखते हैं, वो क्या करते हैं, शो के लिए बुद्ध की प्रतिमाएं रख देते हैं। उनसे पूछा जाता है कि भाई भगवान महावीर की प्रतिमा क्यों नहीं रखी जाती है, तो कहते हैं भगवान महावीर की प्रतिमा रखी जाए तो हमारे मंदिर वाले लोग क्या करते हैं, उसके ऊपर बहुत टीका टिप्पणी कर देते हैं कि प्रतिष्ठा नहीं करते हैं, उसका प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जाती, उसकी पूजा नहीं की जाती है, तो फिर क्या हो जाता है, उसमें पाप लगता है। लेकिन बंधुओं, उनमें भी ऐसा कहा गया है कि 5 इंच की अगर प्रतिमा हो, 5 इंच की, तो उसका अगर पूजा नहीं करे तो भी चलता है, उसकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं करवाए तो भी चलता है। तो ये उनकी परंपरा के अंदर है। लेकिन अगर हम वैसे विचार करें, आज ऐसी भी परंपरा आ गई है बंधुओं, जिसको बोलते हैं सिमंदर स्वामी को लेकर के जिनका कंसेप्ट चलता है।
वो उनके यहाँ पर ये कोई भी विधियां नहीं है। यहाँ पर हमारा चर्चा सिर्फ ये चल रही है कि स्थापना निक्षेप के अंदर आप कुल देवी देवताओं को रख सकते हैं, आपके घर में रख सकते हैं, यानी रखते हैं। मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि रखो आप, ये नहीं है। ये तो सारी क्या हो गई है कि जब हमारे यहाँ पर ओसवाल वंश की स्थापना हुई, या जब हमारा जैनीकरण हुआ, यानी हम क्षत्रियों से जब क्या बन गए, जैन बन गए, तो हम कहीं ना कहीं किसी न किसी देवी देवताओं से जुड़े हुए रहे। जैसे ओसिया से अगर जो ओसवाल निकले हैं, तो वहां की जो माता थी वो कौन थी, चामुंडा माता। मूल में क्या है वो, चामुंडा देवी है ना, बड़े बुजुर्गों को ज्यादा पता है ना, रतनलाल जी। तो वो चामुंडा देवी है। लेकिन उसके बाद में जब रत्नव्रत सूर्य जी ने ओसवाल वंश की स्थापना की, तो पहले तो उनको काफी मेहनत लगती है, कितने समय तक तो उपवास रहे कि उनको शाकाहार का खाना नहीं मिला, भोजन में उनको शाकाहारी गोचरी नहीं मिलती है, तो कितने लंबे समय तक उन्होंने क्या किया, महीनों महीनों तक उपवास भी किया है। और फिर वहां पर रह करके लोगों को उन्होंने अहिंसा का बोध कराया है। तो बड़ी मेहनत करके तो उनको क्या किया, उनको जैन बनाया, उनको अहिंसक बनाया, उनको शाकाहारी बनाया। ऐसे इतना आसान तो नहीं है कि कोई शाकाहारी बन जाएगा। अपन सोच सकते हैं आज भी आपके पास कोई डॉक्टर्स भी हो, कोई कस्टमर आ जाए, उसको कहना बार बार, जब तक उसका हैमरिंग नहीं की जाती तब तक वो अपनी चीजों को छोड़ता नहीं है। इसी तरह से इतना काम तो जैनाचार्यों ने कर दिया कि उन्होंने क्या किया, सब लोगों को क्या बना दिया, शाकाहारी बना दिया। लेकिन उनकी मान्यताओं को भी वॉश करना हो, उसको भी अगर ब्रेन वॉश करना हो, तो उसमें भी कितनी मेहनत लगेगी। उन्होंने सीधा काम क्या किया कि अब तुम क्या नहीं करोगे, हिंसा की बलि नहीं चढ़ाओगे, यानी किसी एनिमल्स की बलि नहीं चढ़ाओगे। आप उसको क्या करोगे, सिंपल पूजा आदि करके, या कोई किसी तरह के ग्रेन्स वगैरह चढ़ा करके या फल फूल चढ़ा करके क्या करना, उसकी पूजा कर लेना। अब ये माता क्या कहलाएगी, सच्चियाई माता है ना। तो सच्चियाई माता के नाम से उसको क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया, जैनीकरण कर दिया उसका, कि अब तुम्हारी ये कौन सी माता है, सच्चियाई माता। तो बंधुओं, हमको सोचना ये है कि अभी राजप्रश्न सूत्र में भी यही आगे आता है कि किस तरह से जो परंपराएं हम लेकर के चलते हैं, उन परंपराओं को हमें किस तरह से छोड़ना भी चाहिए। तो ये आगे का कार्य जो है वो करना, कहाँ तक इंसान को उठा करके लेकर के जाया जा सकता है, कहाँ तक लेकर के जाया जा सकता है। उन्होंने इतना काम कर दिया कि अलग अलग गोत्रों के अंदर हमारे आचार्यों ने क्या कर दिया, उनको अहिंसक बना दिया, एक शाकाहारी समाज बना दी। और इतना बड़ा उन्होंने कार्य कर दिया कि उन्होंने सबके सब कितने गोत्र है, 1444 गोत्र आई थी, है ना। और उसमें लास्ट वाला डोशी था, डोशी। तो बोले इतना ऐसा तो घना ही होशी, क्या बोलते हैं, कितने ही गोत्र होंगे। तो गोत्रों की स्थापना क्यों की उन्होंने, जिनको भी जैन बनाया, जो भी जाति से उन्होंने जैन बनाया, कन्वर्ट किया, उनको एक अलग अलग पहचान देना शुरू कर दिया। कितना बड़ा काम किया है। आज हम विचार करें, तो आज हम लोग विचार करें साधु साध्वी आज के, तो हमें कितना कठिन लगता है कि इतना अलग से जाना, लकीर से हट करके जाना, उन लोगों को भी क्या करना, जैन बनाना, कितने उपसर्ग और परेशान सहन किए होंगे। तो स्थापना में उन सबको स्थापना कर देते हैं, लेकिन वो करनी चाहिए ऐसा नहीं कह रही हूँ। ये तो ये क्या है, ये परंपरा, इन परंपराओं को हम धीरे धीरे क्या कर सकते हैं, छोड़ने की तरफ जाना चाहिए। जब भगवान कहते हैं कि हमको सब छोड़ना है, देह भी अपनी नहीं है, अपना कोई नहीं है, मृत्यु के समय में आत्मा अकेली आती है, आत्मा अकेली जाती है। इस साइंस को जब हम लेकर के चलते हैं, तो यहाँ तो हर चीज को छोड़ने की बात ही होगी हुई है। लास्ट में एंडिंग क्या आता है, व्यवहार से जब निश्चय में जाते हैं तो उसको एंड करना ही पड़ता है। जब हम ही एंड हो जाएंगे, शरीर ही एंड हो जाएगा, तो बाकी क्या बचता है, कुछ बचने को है क्या।
तो बोलते हैं कि स्थापना निक्षेप के अंदर हम दुनिया भर की स्थापना करेंगे, लेकिन भगवान की मूर्ति अगर रख दी या भगवान का चित्र अगर रख दिया तो पाप लगता है। हमको सिर्फ अपना, मैं तो ये नहीं कह आप रखो कि मत रखो, क्या करो, तो स्थापना निक्षेप की बात कर रही हूँ कि स्थापना निक्षेप कहता है कि अगर आप महावीर की मूर्ति रखते हैं तो उसको स्थापना निक्षेप कहते हैं। क्या बोलते हैं? स्थापना निक्षेप। तो उसमें कोई दोष वाली बात होती तो आता ही क्यों? नाम निक्षेप, स्थापना निक्षेप, द्रव्य निक्षेप और भाव निक्षेप। द्रव्य निक्षेप का मतलब होता है कि जैसे भगवान महावीर स्वामी पहले हो चुके हैं और अभी नेक्स्ट कृष्ण महाराज आगामी उत्सर्गिनी काल में क्या होने वाले हैं? 12वें तीर्थंकर होने वाले हैं। तो दोनों, एक भूतकाल हो गया और एक को क्या हो गया? भविष्य काल हो गया। तो इनको हम बोलते हैं द्रव्य निक्षेप। क्या बोलते हैं? द्रव्य, या तो था या होने वाला है, इसको द्रव्य निक्षेप। और भाव निक्षेप का होता है वर्तमान में भगवान का रहना। अभी जैसे सिमंदर स्वामी भगवान वर्तमान में महाविद्य क्षेत्र में तीर्थंकर के रूप में क्या कर रहे हैं? विचरण कर रहे हैं, धर्म प्रभावना दे रहे हैं। तो उनको क्या कहेंगे? भाव से ये अभी ये भाव निक्षेप बोलते हैं। भाव निक्षेप है उस समय में जो उस रूप में हो, उस स्वरूप में हो, तो उसको क्या बोलते हैं? भाव निक्षेप कहते हैं। अब इसमें कहीं पर भी बुराई नहीं बताइए। नाम निक्षेप में नाम महावीर रखते हैं ना, बहुत सारे नाम रखे जाते हैं। तो उसी तरह से स्थापना निक्षेप में महावीर की स्थापना भी की जाती है। द्रव्य निक्षेप को भी मानते ही है कि कृष्ण बनेंगे या भगवान बन गए हैं, इसको हमारी धार्मिक मान्यता, हमारी श्रद्धा की मान्यता उसको स्वीकार करती ही करती है। और भाव निक्षेप को भी स्वीकार करते ही है कि तीर्थंकर परमात्मा अभी महावीर क्षेत्र में विराजमान है। तो अब इसमें क्या कहाँ पे दोष आता है? बोलो, कहाँ दोष आता है? ये आगम बोल रहा है, मेरे नहीं बोल रहे। नाम निक्षेप, स्थापना निक्षेप, द्रव्य निक्षेप, भाव निक्षेप, इस तरह से कह दिया। लेकिन बुद्ध की प्रतिमा रख लेंगे, लेकिन महावीर की प्रतिमा रखने में मिथ्यात्व लगता है और क्या लगता है? पाप भी लगता है। तो ये थोड़ी सी हमको ही क्या करना है? सोचना चाहिए। हमारे दिमाग की फ्लेक्सिबिलिटी हमें रखना है कि हमें किन भावों से शुद्धता मिल रही, किन भावों से निर्मलता मिल रही है। जिन भावों से हमें निर्मलता मिलती है, तीर्थंकर की राग द्वेष रहित प्रतिमा को देख करके हमको क्या मिलता है? हमें उससे शांति मिलती है, हमें प्रसन्नता मिलती है। तो हमें उसे जरूर देखना ही चाहिए। क्यों नहीं देखना चाहिए? देखना ही चाहिए। किस बात की प्रॉब्लम कहाँ आई? प्रॉब्लम पूजा को लेकर के आती है, आडंबर को लेकर के आती है। स्थानकवासी बने तो क्यों बने? हम पूजा प्रतिष्ठाएं या बड़े बड़े जो उसके लिए आडंबर किए जाते हैं उसकी नास्ती है। उसको अवॉइड करने के लिए क्या बोला कि मूर्ति ही नहीं रहेगी तो उसके नाम से आडंबर भी नहीं रहेगी। क्योंकि उस समय इसी तरह की मान्यता लेकर के चले कि मूर्ति की पूजा करनी चाहिए, ये करनी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि मूर्ति की पूजा करनी ही चाहिए। अगर ऐसा हो तो हमारे जो अवशेष मिलते हैं, जो हड़प्पा मोहनजोदड़ो के अंदर कितने ही क्या मिलते हैं? हमारे मूर्तियों के अवशेष मिलते हैं। आज जो इतने मंदिर बन गए हैं, क्या सबकी मूर्तियां हमेशा पूजा प्रतिष्ठा करके ही रहने वाली है क्या? जब तक उसकी लाइफ है तब तक वो जमीन के अंदर भी क्या रहने वाले हैं? उसी स्वरूप में रहने वाले हैं। तो उसका क्या दोष लग रहा है? वो है तो है, वो भी अपनी जगह पर है। तो कई बातें तो क्या होती है, हमारे व्यवहार, हमारी मानसिक जो बातें हैं उसको हम परंपराओं में ढो करके चलते हैं या इधर उधर की बातों में ढो करके चलते हैं ना, तो वहां पर जाकर के सब तरह की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो बहुत सारी बातें हमको खुद आत्म केंद्रित होकर के, अभी आपके एकत्व की भावना आती है ना कि आप अकेला होते हैं, तो कई बातें हमारी पर्सनली हमको डेवलपमेंट कहाँ नजर आ रहा है, हमें पर्सनली हमारी चॉइस है, पर्सनल चॉइस है। पर्सनल चॉइस में भी कल्याण की कामना होनी चाहिए। क्या कहा? कल्याण की कामना उसके साथ जुड़ी हुई होनी चाहिए। जैसे आप अच्छा खाते हैं तो दूसरे के लिए भी अच्छा ही खिलाना है। आप अच्छा पहनते हैं तो दूसरे को भी अच्छा ही पहनने देना है। आप अच्छा बोलते हैं तो दूसरे को भी अच्छा सिखाना है।
आप अच्छा चलते हैं तो दूसरे को भी अच्छा चलने की ही प्रेरणा देनी है, तो आप कल्याण कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? आप दूसरों के साथ भी अच्छा कर रहे हैं, तो आप अपने लिए भी अच्छे हैं और दूसरों के लिए भी अच्छे हैं, बेस्ट है। लेकिन कब प्रॉब्लम आती है? जब दूसरे का तो सब कुछ बुरा है या मैं जो करता हूँ वही अच्छा है, वहीं पर क्या आती है प्रॉब्लम। इसीलिए कल्याण जुड़ा हुआ होगा। स्व में भी कल्याण चाहिए, सेल्फ सेंटर्ड यानी स्व कल्याण। हमारी भाषा जो भगवान की भाषा है, इनकी भाषा में वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर वो घूम फिर के आते तो उधर ही है, सेल्फ सेंटर्ड, और वो भी अच्छी भावनाएं, उसमें भी किसी का अच्छा होना चाहिए। तो भगवान ने तो हमको सीधा कहा स्व और पर दोनों को क्या करते जाओ, साधते जाओ। स्व का अच्छा कैसे होगा कि स्वयं अगर लोभ से रहित है, द्वेष से रहित है, तो आपका बोला हुआ क्या होगा, सामने वाले के ऊपर भी असर करेगा। इसलिए खुद को अच्छा बनाना पहले बहुत जरूरी है, स्व को अच्छा बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि स्व से निकलेगा वही पर के लिए क्या बनेगा, उपकारी बनेगा, पर का अच्छा करने वाला बनेगा। तो डेवलप तो स्व से करना है। तो जब स्व डेवलप होता है तो अदर एक्टिविटीज, जो हमारी सामाजिक एक्टिविटीज के साथ जो भी जुड़ा हुआ है, तो स्वयं में पूर्णता और कंप्लीटनेस, शुद्धिकरण, पर्सनली विजन अगर हमारा अच्छा रहेगा तो हम क्या करेंगे, दूसरे को भी अच्छा विजन, अच्छी परंपराएं को आगे बढ़ाने के अंदर हम उसको आगे बढ़ाएंगे। इसीलिए भगवान कहते हैं स्व का भी करना चाहिए, पर का भी, मतलब संतुलन दोनों का रखने की जरूरत है। आत्म केंद्रित होना बुरा नहीं है, और दूसरे का ही सोचते रहना या दूसरी चीजों का ही निर्माण करना वो भी गलत नहीं है। लेकिन दोनों का क्या बना, ब्रेन बैलेंस होना चाहिए, कि दोनों का संतुलन बनाए रखने का प्रयत्न करना चाहिए। और जहाँ पर भी हमारी गलती हो जाती है वहीं पर हमारे फिजिकल और माइंड को, दोनों को क्या हो जाती है, बहुत सारी हानियां उठानी पड़ती है। तो ये पहले की बात हो गई, आज की जमाने की बात वो वैसी नहीं है। आज तो बच्चों को किस तरह से है कि मैं सेल्फ सेंटर्ड तो रहूं, लेकिन दूसरी तरफ उसको जाने के लिए हिचकिचाहट होती है। उनको लगता है कि मैं वहां जुड़ूं कैसे। उनको वहां जुड़ने के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स नजर आती है, क्योंकि उनके माइंड अलग होते हैं। वो उनकी माइंड के अंदर कोई परंपरा बंधी हुई नहीं है, वो कोई जाति बंधी हुई नहीं है, कोई धर्म बंधा हुआ नहीं है। उनके यहाँ पर कोई ऐसा रूल्स और रेगुलेशंस नहीं बनाया उन लोगों ने कि इस तरह से हमें रहना है। तो उनको क्या प्रॉब्लम आती है कि हम कैसे जुड़े और कहाँ जुड़े, और हमारे अनुसार हमको क्या मिलता है तो हम वहां जुड़े, ये रहता है उनको। उनकी चॉइस के अनुसार अगर हम उनको देते हैं तो आज भी बहुत इजी है जोड़ना, बहुत इजी तरह से हम जुड़ और जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि नमी राजर्षि की जो कथा चलती है, इसके लिए एकत्व भावना के लिए कहते हैं कि ये तो सच्चाई है कि इंसान अकेला ही आता है और अकेला ही चला जाता है। तो जब नमी राजर्षि को क्या मिला था, एक ही चीज मिली थी, क्या कि उनको जब वेदना हो गई थी, उनके पूरे शरीर के अंदर क्या हो गया, दाह ज्वर कहते हैं उसको। दाह ज्वर यानी पूरा शरीर हर वक्त 104 105 डिग्री से तपता ही रहता है, हर वक्त हर समय, रात और दिन। और उसके अंदर उनको क्या नहीं मिलता है, उनको चैन नहीं मिलता है। एक सिर पे दर्द हो जाए, सिर गर्म हो जाए तो कितना उसको क्या करना पड़ता है, पूरा समय उसका ध्यान रखते 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 हुए भी जब थोड़ा ठीक होता है तो हमें क्या लगता है, चैन महसूस होता है। अब उनको तो रात दिन वेदना चल रही है, और रात दिन रानियां क्या कर रही है, उनके लिए घिस घिस करके चंदन का लेप लगा रही है। कहानी आप लोगों ने बहुत बार सुनी है। और वो कंगन जब टकराते हैं, क्योंकि सुहाग की चूड़ियां काफी सारी पहनी हुई है, तो वो आपस में टकराती है, तो उनको शोर अच्छा ही नहीं लग रहा है। क्योंकि ऐसे भी सिर दर्द होता है तो शोर अच्छा नहीं लगता, फिर उनको तो इतना हो रहा है। वो कहते हैं कि इतना शोर क्यों हो रहा है। अब वहां पर कोई शोर नहीं है, सिर्फ उसी का शोर था, क्योंकि राजा की जो प्रीमाइसेस थी उसमें
वो बीमार है तो बीमार व्यक्ति के लिए कैसा देना चाहिए, आइसोलेशन पूरा दिया हुआ था, लेकिन एक ही चीज प्रॉब्लम कर रही थी, वो था उनके कंगन। तो फिर मंत्री को जब राजा ने कहा तो मंत्री ने भी बुद्धिमानी से कहा कि एक एक कंगन पहन लो, सुहागन के लिए जरूरी है तो एक एक पहन लो, बाकी की सब क्या कर दो, उतार दो, क्या जरूरत है। तो वो एक एक पहन करके क्या करती है, चंदन घिसती है। तो राजा सोचता है कि रानियों को क्या बहुत दुख हो रहा है, घिस घिस करके दर्द हो रहा है क्या, या थक गए हैं कि उन्होंने चंदन घिसना बंद कर दिया। तब मंत्री ने उनको कहा कि चंदन घिसना तो ऐसे ही चल रहा है, लेकिन दिक्कत क्या चूड़ियों की थी, तो चूड़ियां क्या हो गई है, एक एक ही रखी गई है। अब उनको ये एक जो बात सुनी ना, एक बात सुन करके उनको अब लगने लग गया। देखो आज तक उन्होंने पूरा राज्य किया है, इतने राज्य का संचालन किया, तो वो पर केंद्रित थे, हमारे अनुसार क्या थे, वो पर केंद्रित थे, यानी वो दूसरे की परिधि में ही घूम रहे थे। अब दूसरे की परिधि में घूम घूम करके भी इंसान को क्या आना पड़ता है, अपने स्व केंद्रित बनना ही पड़ता है। घूम घूम करके हमारे मंत्री जी 2 बार घूम घूम के आ गए कहाँ आना पड़ता है वापस, अपनी जगह पर आना ही पड़ता है। कितना घूमेंगे आप, 1 महीना घूमेंगे बाहर, ट्रिप निकालेंगे, 1 महीने की भी निकालो, 2 की निकालो, आखिर कहाँ जाएंगे घूम करके। घर में तो आना है, तभी आपको सुकून महसूस होता है कि चलो अब अपना एकदम व्यवस्थित, किधर है अपना घर में ही व्यवस्थित होता है, सिस्टमैटिक रहता है। लेकिन साधुओं को देखो, साधुओं को तो सिस्टमैटिक ही नहीं है, उनको जहाँ जाओ सिस्टम बनाना, जहाँ जाओ सिस्टम बनाना, संसार घर है। तो कितना कठिन होता है कि हर मतलब कोई सिस्टम नहीं, उस सिस्टम नहीं है, सिस्टम लगा के चलना कितना कठिन है। सिस्टमैटिक हो तो वहां कठिन नहीं होता है। तो यहाँ पर नमी राजर्षि का सारा सिस्टम बना हुआ है, वो राजा बने हुए हैं और उनका सारा सिस्टम है, अभी उन्होंने सब कर लिया। अब उनको लगता है कि अब ये भी क्या है, ये जहाँ एक अकेले होते हैं तो वहाँ कोई टेंशन नहीं रहती है, वहाँ जहाँ इतना झमेला होता है वहीं पर क्या होता है, टेंशन होती है। अब गलत वो भी नहीं है, क्योंकि वो इतना कुछ कर चुके हैं, वो पर केंद्रित हो चुके हैं, बहुत कुछ कर चुके हैं। आखिर घूम करके कहाँ तक इंसान करेगा, उसको तो आना ही पड़ेगा अपनी परिधि में, अपने सर्कल में उसको नहीं आएगा तो आना ही पड़ेगा, क्योंकि स्वभाव ही इस तरह से बना हुआ है, आत्मा का स्वभाव है इस तरह का कि वो नहीं रह सकता ज्यादा शोर, ज्यादा कच में, ज्यादा इसमें उसको सहन नहीं, क्योंकि उसका नेचर ही ऐसा है, सोल का नेचर है। तो राजर्षि सोचते हैं एक होता है वहां पे कोई टेंशन नहीं है, जहाँ बहुत होते हैं वहीं पे टेंशन है। मैं भी अकेला ही क्या करता हूँ, अब अगर मेरी वेदना ठीक हो जाती है तो मेरे सब राजपाट और ये सारा वैभव अब मुझे कुछ भी काम का नहीं लगता, मैं क्या करूँगा, जंगल में जाकर ध्यानस्थ हो जाऊंगा। और सच में उनकी वो जो पॉजिटिव उनकी जो भावनाएं थी वो इतनी प्रभावित करती है उनको खुद को, कि सवेरे सवेरे उठ करके वो विचार करते हैं और उसको मूर्त रूप भी प्रैक्टिकली भी कर देते हैं। वो कहते हैं अब मैंने जो निर्णय किया उससे मैं ठीक हो गया, अब मुझे क्या करना है, अब जाना है। सब छोड़ करके रानियों से आज्ञा लेकर के, जैसे धन्ना जी और शालीभद्र जी चले गए वैसे ये भी चले गए। तो इंद्र ने देख लिया देवलोक से, चक्रेंद्र को सब पता चलता है कि वो क्या चल रहा है, किधर वो कहा ना हर वक्त उनकी दृष्टि कहाँ होती है, जम्मू द्वीप भरत क्षेत्र, इधर उनको हमेशा दृष्टि लगाए रखते। क्यों लगाए रखते ये भी बोला, क्यों, हाँ तीर्थंकर भगवान का और वहाँ का क्या धर्म परंपरा का, आध्यात्मिकता का कौन सा वातावरण चल रहा है, जहाँ पर हम भी क्या कर सकते हैं, जाकर के उसमें नहा सकते हैं। तो ये उनका बराबर ध्यान होता है। उन्होंने देख लिया कि नमी राजर्षि कल तक तो क्या थे, राजा थे, और इतनी सारी रानियां उनके चंदन घिस घिस करके उनको ठीक कर रही है, और आज देखो तो जंगल में चला गया। आपको मैंने वैराग्य सुनाया था जब शुरू में, कौन सा वैराग्य, मशालिया वैराग्य, और दूसरा खिचड़िया वैराग्य, हमारे यहाँ प्रसिद्ध है ना।
तो बोलते हैं खिचड़िया वैराग्य और स्मशानिया वैराग्य तो नहीं है। इंद्र को क्या हो रही है, उनकी परीक्षा लेने की इच्छा हो रही है कि जाकर के टेस्टिंग करनी चाहिए। अब उनकी भावना में बुराई नहीं है, वो शक्रेंद्र है, हम उनको बुरा नहीं कह सकते, वो तो एक भवावतारी है। कल सुना ना हमने परसों, एक वो उनकी भावनाओं में दोष नहीं है, उनकी भावनाओं में ये है कि इसकी परीक्षा लेनी चाहिए, या उसको ये भी है कि मैं इसका सत्संग का लाभ ले लूं। क्या कैसे लेंगे, क्वेश्चन आंसर करेंगे, जाएंगे, ऐसे ही मौन रह करके आप जाते हैं तो आपको इतना लाभ नहीं मिलता है। साधु संतों के पास आप कोई ना कोई क्वेश्चन लेकर के जाओगे ना, तो देखना साधु संत कितना अच्छा आपको टाइम देते हैं। आपको पता भी नहीं चलेगा, उनको भी पता नहीं चलेगा कि हमको 1 घंटा कब हो गया, सब कुछ बताते बताते। तो बोलते ज्ञानियों के पास में ज्ञान की बात, ज्ञान की क्या करो, शंका लेकर के जाओ तो आपके साथ वो बहुत अच्छी तरह से क्या करेंगे, बातचीत करेंगे। तो नमी राजर्षि भी सोचते, इंद्र सोचते हैं कि जाना चाहिए, इनका सत्संग करना चाहिए, और कैसे करना चाहिए, इनका टेस्टिंग करके करना चाहिए। तो वो टेस्टिंग करने आ रहे हैं ना। और इंद्र प्रश्न पूछ रहे हैं। इंद्र ब्राह्मण का वेश धारण करके और नमी राजर्षि से संवाद कर रहे हैं। वो संवाद हम एक गीतिका के माध्यम से यहाँ पर सुनेंगे। राजर्षि नमी राजर्षि तूने तोड़ा मोह का ताला, राजर्षि नमी राजर्षि तूने तोड़ा मोह का ताला, छोड़ के अपने महल चौबारे क्यों जंगल में जाता, छोड़ के अपने महल चौबारे क्यों जंगल में जाता, राज है क्या हमको अब बतलाना, राज है क्या कुछ हमको बतलाना, सुख के साधन सारे तेरे स्वर्गों जैसे न्यारे, राजमहल में एक से बढ़कर एक थे खूब नजारे, सुख के साधन सारे तेरे स्वर्गों जैसे न्यारे, राजमहल में एक से बढ़कर एक थे खूब नजारे, आंख मूंद ली फिर क्यों तूने, आंख मूंद ली फिर क्यों तूने, क्यों महलों से भागा, तेरे प्रियजन तुझे बुलाए कुछ उनकी सुनता जा, मान भी जा ओ मिथिला के राजा, मान भी जा ओ मिथिला के राजा। नमी राजर्षि कहते हैं, ओ देवों के इंद्र सुनो यह बात बड़ी है न्यारी, ओ देवों के इंद्र सुनो यह बात बड़ी है न्यारी, तोड़ के सारे बंधन मैंने पाया है सुख भारी, तोड़ के सारे बंधन मैंने पाया है सुख भारी, सगे संबंधी काम न आए नश्वर मानुष दिल है, भरे खजाने काम न आए नश्वर मानुष दिल है, मृत्यु से तो बचा न पाए, मृत्यु से तो बचा न पाए मेरे ऊंचे द्वारे, इसीलिए मैंने तोड़े हैं झूठे बंधन सारे, जान लिया मैंने जान लिया है, जान लिया मैंने जान लिया है। राजर्षि नमी राजर्षि तूने तोड़ा मोह का ताला, छोड़ के अपने महल चौबारे क्यों जंगल में जाता, छोड़ के अपने महल चौबारे क्यों जंगल में
बतला जा। राज विज्ञान कुछ हमको बतला जा। तेरे राज्य में बेड़ी आके राजपाट लूटेंगे। तेरे राज्य में बेड़ी आके राजपाट लूटेंगे। तेरी बरसों की मेहनत पर वो पानी फेरेंगे। तेरे बरसों की मेहनत पर वो पानी फेरेंगे। दुश्मन के तू होश उड़ा जा। दुश्मन के तू होश उड़ा जा। अपना फर्ज निभा जा। लौट दिया ओ मिथिला के राजा। लौट दिया ओ मिथिला के राजा। ओ देवों के इंद्र सुनो, यह बात बड़ी है न्यारी। मेरे शत्रु और मदलोभ को त्याग जो मेरा पथ घेरे। काम क्रोध मद लोभ को त्याग जो मेरा पथ घेरे। उनको ही तो वश में करने का है मेरा इरादा। इसीलिए तो बंद है दुनिया का सभी दरवाजा। जान लिया मैंने जान लिया है। जान लिया मैंने जान लिया है। राज ऋषि नमिराज ऋषि तूने तोड़ा मोह का ताला। छोड़ के अपने महल चौबारे क्यों जंगल में जाता। राज विज्ञान कुछ हमको बतला जा। जिस तन पर चंदन था महकता धूल की परत जमी है। जिस तन पर चंदन था महकता धूल की परत जमी है। सब कुछ प्राप्त तुम्हें है फिर क्यों तप की चाह बनी है। सब कुछ प्राप्त तुम्हें है फिर क्यों तप की चाह बनी है। आओ भोग तुम्हारे लिए है। आओ भोग तुम्हारे लिए है। भोगो तृप्ति पाओ। छोड़ के अपनी स्निग्ध रानियां यमुना वन में जाओ। छोड़ के अपनी स्निग्ध रानियां यमुना वन में जाओ। लौट दिया ओ मिथिला के राजा। लौट दिया ओ मिथिला के राजा। ओ देवों के इंद्र सुनो, एक बात बड़ी है न्यारी। काम भोग का भोगने वाला खुद ही भुगत है जाता। शहद भरी तलवार की धारा क्यों मुझको भरमाता। जीव अकेला आया जगत में। जीव अकेला आया जगत में और अकेला जाता। अपना दुख और अपना सुख है कोई न साथ निभाता। अपना दुख और अपना सुख है कोई न साथ निभाता। जान लिया मैंने जान लिया है। जान लिया मैंने जान लिया है। ब्राह्मण इंद्र बोलते हैं कि इंद्र ने अपने जब दृढ़ संकल्प को देखा राजा नमिराज ऋषि के, तो वे उनके वैराग्य की परीक्षा के अंदर वे सफल हुए हैं। ऐसा जान करके उन्होंने अपने मूल रूप के अंदर आए हैं और उन्होंने नमिराज ऋषि के चरणों के अंदर झुक करके प्रणाम किया और कहने लगा, धन्य धन्य महर्षि तुमने मोह
मोह से जो उपराम किया है। धन्य महर्षि तुमने मोह से जो उपराम किया है। लो हमने हार्दिक श्रद्धा से तुम्हें प्रणाम किया है। लो हमने हार्दिक श्रद्धा से तुम्हें प्रणाम किया है। तप संयम की करो साधना, तप संयम की करो साधना, मन दे रहा विदा है। तब चरणों में आगे मेरा मस्तक झुक रहा है। तब चरणों के आगे मेरा मस्तक झुक रहा है। जान लिया हमने जान लिया है। जान लिया हमने जान लिया है। राजर्षि नमि राजर्षि तूने तोड़ा मोह का ताला। छोड़ के अपने महल चौबार क्यों जंगल में जाना। राज क्या हमको बतला जा। राज क्या कुछ हमको बतला जा। तो बंधुओं, नबी राजर्षि ने अंत में अपना स्व को पूर्ण पा लिया। उन्होंने क्या किया? केवल ज्ञान और केवल दर्शन को प्राप्त करके वो मोक्ष में चले गए। नबी राजर्षि, जो उत्तरायण सूत्र में 90 अध्याय के अंदर इसकी चर्चा चलती है। तो एकत्व भावना की जब बात आती है तो नबी राजर्षि का ही क्या दिया जाता है? एग्जाम्पल दिया जाता है कि इंसान आखिर तो क्या करता है इस दुनिया से, उसे चाहे नहीं चाहे तब भी इस शरीर को छोड़ना ही पड़ता है। जितने आयुष्य कर्म का बंध है उतना भोग करके इंसान को जाना ही है। लेकिन उसके अंदर ये भावना अगर आ जाती है कि मैं आत्मा हूँ, एक ही आया की जो भावना है स्थानांतर सूत्र के अनुसार कि आत्मा एक है, लेकिन पर्याय की दृष्टि से अनेक चोलों को, अनेक फॉर्म्स को क्या करती है? धारण करती है। तो इसी तरह से ये भी मेरा जो पर्याय, मेरी जो फॉर्म है एग्जिस्टेंस का, वो भी क्या करना पड़ता है? बदलना ही पड़ता है। तो यह एकत्व हमारे जीवन के अंदर सामूहिकता में रह करके भी एकत्व की हमारी पहचान हो। क्योंकि एकत्व क्या होता है? अकेला व्यक्ति, आप देखते हैं बच्चों को जब बोर्डिंग में छोड़ देते हैं या बाहर चले जाते हैं, अपनी जिम्मेदारी को खुद समझते हैं, उठना भी टाइम पे, नहीं तो घर में उठा के तंग आ जाते हैं। वहाँ पर वो खुद क्या करते हैं? रिस्पॉन्सिबल बन जाते हैं कि वो उठते भी है टाइम से, पढ़ते भी है समय पर, वो सब कुछ कर लेते हैं। किसके कारण? क्योंकि वो सोचते हैं कि मैं अकेला हूँ, मेरी जिम्मेदारी को मुझे खुद ही क्या करना है? निर्वाह करना है। तो ये सामूहिकता में भी एकत्व रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि स्वयं की जिम्मेदारियों का एहसास। इसी तरह से आध्यात्मिक क्षेत्र में भी ये एहसास होना चाहिए कि हमारे कर्मों की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। हमारे दोषों की और हमारे गुणों की जो जिम्मेदारी है वो किसके ऊपर है? हम पर ही अवलंबित है। इसकी भावना के लिए ही एकत्व भावना का चिंतन होता है। वन सेंटर्ड होने की चिंता हमको सतत रहनी चाहिए। सामूहिकता में हमारा व्यवहार होता है, लेकिन एकत्व में ही हमारा क्या है? अल्टीमेट हम जो है, हम एकत्व में ही हमारे लिए सब तरह की सुविधाएं और विकास उसी में जुड़ा हुआ है। तो जो भी ऐसा करेगा उनकी आत्मा का निर्मलता प्राप्त होगी। इन्हीं शब्दों के साथ में अपने वक्तव्य को विराम देती हूँ। मंगल पाठ, हाथ जोड़ करके दोनों और आंखें बंद करके मंगल पाठ सुनेंगे। नमो हरिहंताय, नमो सिद्धानम, नमो ऐर्यानम, नमो वैच्छायनम, नमो लोय सर्वसाहुनम, चैत्य भारवासम चक्रवर्ती महित्यो संति संति करे लोय पत्तो वे मनुत्तरम। जय गुरुदेव श्री श्री चत्तारि मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पडत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तमा, अरिहंता लोकोत्तमा, सिद्धा लोकोत्तमा, साहू लोकोत्तमा, केवली
प्रणतो धम्मो लोकोत्तमो चत्तारि शरणं प्रवक्ष्यामि अरिहन्ते शरणं प्रवक्ष्यामि सिद्धे शरणं प्रवक्ष्यामि साहु शरणं प्रवक्ष्यामि केवले प्रणतं धम्मं शरणं प्रवक्ष्यामि चार शरण जगत में और न शरणा कोई होगा जो भव्य प्राणी करे आराधन उसका चरण अमर पद होगा उसका सदा ही मंगल होगा अंगूठे अमृत बसे लक्ष्मी प्रणाम बंधा श्री गुरु गौतम समरिये मनवांचित फलदाता भावे पावन भाविये भावे दीजेता भावे